वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक कैपेसिटर कैसे बनता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। मान लो एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, कोई प्लेट है जिसको हमें चार्ज देना है। कंडक्टर को हमने क्या करना है, चार्ज देना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब हमने चार्ज को बढ़ाया कंडक्टर पे, तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो हाई चार्ज अगर हम किसी कंडक्टर प्लेट को दे रहे हैं, किसी जो है मेटल प्लेट को दे रहे हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज जो है वो क्या प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसका, पोटेंशियल का। मतलब क्या हुआ कि अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे कंडक्टर पे तो पोटेंशियल भी क्या होगा उसका, कंडक्टर का बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा जब पोटेंशियल बढ़ रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको पता है इज इक्वल टू बी बाई डी, है ना। तो ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई क्या होता है, डी, यानी कि जो है बीच में गैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस अमाउंट में बढ़ता है कि वो क्या क्या करता है, जो कंडक्टर के आसपास की एयर है उसको आयनाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आयनाइजेशन क्रिएट कर देता है, तो जो चार्ज हमने कंडक्टर पे दिया था वो चार्ज क्या होता है, फ्लो होने लगता है किसमें, एयर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज लीकेज होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ होल्ड द चार्ज, ठीक है, वो क्या होती है, लिमिट हो जाती है। मतलब उसको ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ज़्यादा पोटेंशियल आएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी और वो आयनाइज करेगी। ठीक है ना, आसपास के एटमॉस्फेयर को। जब वो आयनाइज नहीं करेगी तो मतलब चार्ज लीकेज नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, सिंगल कंडक्टर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर जो बना रहे होते हैं मान लो, वो क्या होता है, लिमिट हो जाता है। मतलब कैपेसिटेंस क्या होती है, लिमिट हो जाती है। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सिंगल कंडक्टर या सिंगल मेटल प्लेट, ठीक है, को हम क्या करते हैं, कैपेसिटर नहीं बनाते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारा काम होता है चार्ज को स्टोर करना। और चार्ज अगर हम ज़्यादा स्टोर करेंगे तो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेस से वो क्या होगा, तो आसपास की एयर को आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज जो हमने दिया था कंडक्टर वो क्या होगा, हमारा लीकेज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंगल कंडक्टर या आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं बनाते, सॉरी आइसोलेटेड कैपेसिटर नहीं बनाते। ठीक है, बाय यूजिंग सिंगल कंडक्टर। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, हमारी लिमिट हो जाती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है हमको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, यूनिट जो है सी की वो क्या होती है, फैरेड होती है। सी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और यूनिट क्या होती है इसकी, फैरेड। तो यहाँ पे जो बताया गया था स्टार्टिंग में की प्रोपोर्शनल टू वी होता है, यानी कि वी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब चार्ज हम बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर पे, तो अगर क्यू बी के प्रोपोर्शनल रिलेशन को सॉल्व करें तो क्यू इक्वल टू होता है सी भी, जहाँ पे सी जो होता है वो होता है क्यू अपॉन बी। सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर सिंगल प्लेट या सिंगल कंडक्टर को यूज़ करके हम कैपेसिटर बना रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम है चार्ज के लीकेज की, जब उसको हम ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, ओके, कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट लिया हमने, ठीक है ना, मेटल प्लेट, और उस पर हमने चार्ज दिया। तो मेटल प्लेट के दोनों फेसेस क्या होगा, एक चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या किया, प्लेट ए के पास में एक प्लेट बी रखा जो कि न्यूट्रल थी, इस पर चार्ज नहीं था। लेकिन ड्यू टू इंडक्शन क्या होता है, इस प्लेट बी पे भी क्या आने लगता है, चार्ज आने लगता है। कैसे आता है उसको देखते हैं, इसके बिहेवियर को देखते हैं। देखिए प्लेट बी के जो दो फेसेस हैं, यानी एक पहला वाला फेस जो नियर टू द प्लेट ए है, और एक दूसरा वाला फेस जो कह सकते हैं फार्दर टू द ए है। तो नियर टू द ए है, इस पर क्या आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो अपोजिट जो है फेस है, या कह सकते हैं तो फार्दर फेस है, उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि ये प्लेट तो न्यूट्रल थी तो इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर इसको हटाएंगे तो प्लेट ए के अपोजिट इस वाले फेस पे क्या आ गया, नेगेटिव, और दूसरे वाले फेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो हो क्या रहा है, इस वाली प्लेट्स का जो भी इफेक्ट आएगा, जैसे हमने इसको चार्ज दिया तो इस प्लेट का क्या आएगा, अपना पोटेंशियल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अच्छा ये प्लेट क्या कर रही है, देखिए बी वाली प्लेट का जो ये वाला फेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल देगा और ये क्या देगी, नेगेटिव पोटेंशियल देगी, ये वाली फेस। अच्छा दूसरा वाला फेस क्या करेगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, यानी कि प्लेट बी का जो फेस है दूसरा वाला वो इसको सपोर्ट करेगा, और प्लेट बी का जो पहला वाला फेस है वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है कि इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा उसको ये अपोज कर रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये फेस थोड़ा पास में है प्लेट ए के, और ये फेस थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से इसको मिलेगा। लेकिन जो नेगेटिव वाला असर है वो ज़्यादा होगा और पॉजिटिव वाला असर क्या होगा, थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, फॉर प्लेट ए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस मिलेगी, कुछ जो है कैपेसिटी मिलेगी इन दोनों अरेंजमेंट को लेके थोड़ी सी, लेकिन वो कैपेसिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर मान लो इस वाले चार्ज को ही हटा दें तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो सपोर्ट होगा इसके पोटेंशियल वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया,
बी वाले प्लेट के दूसरे वाले फेस को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को कम कर रहा होगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, जो है काउंटर पार्ट हो रहा होगा माइनस वाले चार्ज से। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है फॉर प्लेट ए बी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं प्लेट ए बी के बीच में काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें या कैपेसिटी ऑफ होल्ड चार्ज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है एक्चुअली, यही अरेंजमेंट क्या होता है, कैपेसिटर होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लेट यानी एक कंडक्टर के साथ दूसरी कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनता है वो क्या बनता है, कैपेसिटर बन जाता है, और वो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, ओके, अब इसको आगे कैसे डिस्कस करना है, आगे क्या इसमें जो है एप्लीकेशंस हैं इसके, कैसे कैसे काम कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, सो capacitance of an insulated conductor is considerably increased when we place an earth connected conductor near it। जैसे हमने बताया था कि मान लो एक प्लेट ए थी हमारे पास, उसके पास हमने क्या किया, प्लेट बी को रखा जो कि अर्थ कनेक्टेड थी, तो क्या हो रहा था वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी अमाउंट में आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जा रही है इंसुलेटेड कंडक्टर की। ठीक है, सो क्या हो रहा है, दिस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और किसको करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना, ओके, तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ध्यान रखना है इसको हमें, है ना। ओके, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर क्या है, एक सिंपल एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर का, जिसमें एक कंडक्टर क्या होता है, अर्थ होता है, जिसको हमने एक कुछ क्या दे रखा होता है, चार्ज दे रखा होता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी खासी हमको मिल जाती है। ओके ओके, चलिए आगे बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर इन जनरल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी साइज, है ना, एंड शेप, कैरिंग डिफरेंट पोटेंशियल एंड चार्जेस एंड प्लेस्ड क्लोजर टुगेदर, ओके, इन सम डेफिनेट पोजिशंस रिलेटिव टू द वन अनदर। तो क्या हुआ कि एक कैपेसिटर जो है जनरली क्या होता है, कंसिस्ट करता है दो कंडक्टर को, जिसके कोई भी साइज हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है ना, और जिनके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम बता चुके हैं, एंड प्लेस टुगेदर, साथ साथ रखे जाते हैं, इन सम डेफिनेट पोजीशन, कुछ पोजीशन उनकी होती है। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स की, दोनों कंडक्टर्स की रिलेटिव टू वन अनदर, एक एक दूसरे के रिलेटिव में, तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स की बात करें तो सिंबल देखिए इस तरह से होता है, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2। ठीक है ना, और ये जो सिंबल हम यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं, इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल है, यानी कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो क्या है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, और ये होता है फिक्स कैपेसिटर होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है उसको देखते हैं। सो यहाँ हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, दो प्लेटें ली हैं पैरेलल प्लेट, जिनके एरिया क्या हमारे पास सेम है। ठीक है, इन दोनों के एरिया हमको सेम लेने हैं, यानी कि बनने में थोड़ा सा हो गया बल्कि एरिया सेम है। अच्छा, इस प्लेट पे हमने एक चार्ज दिया है ना, प्लस क्यू चार्ज, और इस वाली प्लेट का चार्ज क्या हमारा माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के पास जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने प्लस माइनस सिग्मा ले रखी है, दोनों के बीच सेपरेशन क्या डी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए जो है वो एरिया है इस प्लेट का, प्लस माइनस सिग्मा जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है टू प्लेट्स की। अच्छा, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें। ठीक है, तो जो हमारे पास चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। अगर प्लस क्यू चार्ज की बात करेंगे तो प्लस सिग्मा इंटू एरिया, और माइनस क्यू की बात करेंगे तो माइनस सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, डी। अब इन प्लेट्स की वजह से 1 2 3 तीन रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होती है। इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, जबकि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, देखिए देखते हैं इसको। अगर इस वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे इस वाली प्लेट की वजह से फील्ड क्या होगी, अबे होगी, और इस वाली प्लेट की वजह से क्या होगी, टूवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, अब दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी वो सेम है, इस पे प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू है फील्ड की वो दोनों की सेम है लेकिन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। सेम कहानी यहाँ पे होगी, अगर मैं इस वाली प्लेट की वजह से यहाँ निकालूँ तो अबे रहेगी, और इस वाली प्लेट की वजह से निकालूँ तो टूवर्ड रहेगी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या सेम है, जबकि रिवर्स है यानी कि अपोजिट, तो यहाँ भी फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाली प्लेट की वजह से क्या होगा, फील्ड, इस वाली प्लेट की वजह से फील्ड जो होगा वो अबे होगा, यानी कि अबे जाता है वो, लेकिन इस वाली प्लेट से टूवर्ड होगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेट होगा वो क्या होगा, सॉरी फील्ड होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आउटर रीजन जो लोअर और अपर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, कैंसिल आउट, हमने अभी डिस्कस किया। और बीच की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, जो कि सिंगल प्लेट की वजह से फील्ड होता है,
और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को ऐड किया, सॉल्व किया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बिटवीन द रीजन कितने, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, कौन से रीजन में, इस वाले रीजन में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड इज फॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, बिल्कुल सही, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ है। द फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, बिल्कुल सही बात है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। ये किसकी बात हो रही होती है, इनफाइनाइट की। ठीक है, अब बात अगर फाइनाइट प्लेट की करें कि मान लो साइज जो है प्लेट का फाइनाइट है, तो क्या होता है कि फाइनाइट एरिया की वजह से जो फील्ड लाइन होती है वो बैंड कर जाती है, जिस पे किनारों पर क्या होती है, बैंड कर जाती है। ठीक है, तो इस फील्ड का जो इफेक्ट है, यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस फील्ड का जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। कब होता है ये, जब फाइनाइट एरिया होता है किसका, प्लेट का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बैंड कर जाती है जिस पे किनारों पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो इनके एरिया को फाइनाइट लेता हूँ, तो जो फील्ड जो ऐसे दिख रही है वो इस तरह से क्या कर रही है, बैंड कर जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से क्या कहीं मुड़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे फील्ड ऑफ द फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। लेकिन क्या होता है कि अगर इनफाइनाइट, ठीक है, जो है इतना लें कि ये जो है फील्ड जो है वो बेंड ना करे। जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा सेपरेशन लेंगे तो ये बेंड कर जाएंगी। तो सेपरेशन क्या होता है, इतना रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, जिससे क्या होगा, फील्ड बेंड ना करे, तो इसमें फिर इशू नहीं आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमने फील्ड तो निकाल ली बिटवीन द प्लेट्स, तो फील्ड जो निकाली वो आ गई हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू गैप दोनों प्लेट के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू गैप डी। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। क्यू का होता है चार्ज और बी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज ऑफ द एनी प्लेट एंड बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो क्यू हमको पता है सिग्मा इंटू ए, किसी प्लेट का हमने चार्ज ले लिया, और v की वैल्यू हमने निकाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी, उसको प्लेस किया, कैंसिलेशन किया, सिग्मा बाई सिग्मा कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी। तो ये जो है कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है प्लेट्स के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर प्लेट के बीच में कोई मीडियम हमने भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या k है, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, नए वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो k टाइम से बढ़ जाएगी। तो c डैश हमने k इंटू सी। देखते हैं यहाँ पे क्या हमने बोला है, हमने बोला कि इन दोनों प्लेट के बीच में अगर एयर है तो सी क्या है, सी आ गया एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, सिंपल। और इनके बीच में मान लो कोई मीडियम भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो वो कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।